मलेरिया एक ऐसी बीमारी जो कि मच्छर के काटने से होती है, लेकिन एक्चुअल में है ये एक तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और कई बार मलेरिया का प्रॉपर इलाज न होने की वजह से ये एक जानलेवा स्थिति का रूप ले लेता है। तो आज हम मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका पता कैसे लगाया जाता है, किस तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि मलेरिया को कंफर्म किया जा सके, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। ये सारी जानकारी आज हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप मलेरिया के बारे में और ज़्यादा अवेयर हो सकें और अपने आप को मलेरिया से बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे कॉमन सिम्टम जो कि मलेरिया में देखने मिलता है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आता है। मतलब इस तरह से ये एपिसोड चलता है कि पहले आपको ठंड लगेगी, फिर आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा और बुखार आने के बाद जब बुखार चला जाएगा तो आपको बहुत तेज़ पसीना आएगा। तो इस तरह का एपिसोड चलता है। मतलब ठंड लगेगी, बहुत तेज़ बुखार आएगा, फिर बुखार उतरते उतरते आपको बहुत तेज़ पसीना आएगा। इस तरह का साइकिल चलता रहता है मलेरिया में। लेकिन इसी के साथ और भी कई सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी पूरी तरह टूटी हुई आपको नजर आएगी, बहुत दर्द होगा बॉडी में, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, मसल्स में, हड्डियों में बहुत दर्द होगा, आपको उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स और सिर में बहुत तेज़ दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। तो अगर आपको ठंड लगती है, बुखार आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो इसका मतलब है कि आपको मलेरिया हो सकता है। तो अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट आप करवाए आइए और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको मलेरिया है या नहीं है। वो टेस्ट क्या क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। एक बहुत ही कॉमन सा टेस्ट किया जाता है ब्लड स्मेयर टेस्ट, जिसमें कि ब्लड से स्मेयर बनाया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, किट होता है जिसमें कि एक खून की बूंद आपकी डाली जाती है और उससे पता लग जाता है कि आपको मलेरिया है या नहीं है। ये बहुत आसान और बहुत क्विक तरीका है जिससे कि मलेरिया का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आजकल बहुत जगह ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ही किया जाता है क्योंकि इससे बहुत जल्दी और इजीली रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में मलेरिया डायग्नोस्ड होता है तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये मेडिसिन डिपेंड करती है कि किस तरह के प्लाज्मोडियम ने आपको इन्फेक्ट किया है। लेकिन जो सबसे कॉमन मेडिसिन जो कि मलेरिया के लिए उपयोग ली जाती है वो है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन आजकल इस दवाई का थोड़ा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है जिससे कि ये कई लोगों में काम नहीं कर पाती। तो ऐसे केसेस में आर्टेमिसिनिन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी, इस तरह की दवाइयाँ, मिक्सचर ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है कुल मिला के, जिससे कि मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाए। यानी कि एक कंबाइंड मेडिसिन यूज़ की जाती है मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए। और एक जनरल सिनेरियो की बात करूँ तो लगभग 2 हफ्ते में मलेरिया ठीक हो जाता है, लेकिन केसेस टू केसेस डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा ट्रीटमेंट इसका करना होता है। और अगर बात करें कि मलेरिया से आप कैसे बच सकते हैं तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर ये है कि आपको मच्छर काटने से अपने आप को बचाना होगा। और उसके लिए जब भी आप बाहर जाएं, स्पेशली सुबह और शाम के वक्त, तो आप अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली कवर अप करके रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने ताकि मच्छर आपको ना काट सके। और आप मस्कीटो रिपेलेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं जिससे कि मच्छर आपसे दूर रहते हैं। मतलब आप उस तरह के प्रोडक्ट्स अगर अपनी बॉडी पर लगा लें तो मच्छर आपसे दूर रहते हैं। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, और इसमें खास करके DEET और यूकलिप्टस ऑयल, इस तरह के अगर इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, इनमें से एक भी मौजूद है तो वो आपके लिए बेटर मस्कीटो रिपेलेंट होगा, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। और अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ़ रखें, क्लीन रखें, ताकि मच्छर वहाँ पर छिपके भी ना बैठ सकें और डेवलप भी ना हो सकें। जैसे कि कई जगह पानी भर जाता है तो वहाँ मच्छर डेवलप होने लगते हैं। तो अपने आसपास में क्लीनिंग रेस रखें। ज़बरदस्ती कहीं पानी फालतू ही भरा हुआ है तो उस चीज़ों को ड्रेन करके रख दें ताकि मच्छर वहाँ डेवलप ना हो सके। और मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आती है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़, पर्टिकुलर रीजन के लिए ही अलॉटेड है। तो आप अपने रीजन के हिसाब से अपने डॉक्टर से
कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको मलेरिया के लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतने सीवियर सिम्टम्स आपके कम होंगे, यानी कि आप जल्दी मलेरिया से निजात पा पाएंगे। लेकिन ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है और जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी मलेरिया के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो अवेयरनेस फैला सके मलेरिया के बारे में और लोग इससे बच सकें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।